अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है जी। सो इसमें हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो इसमें हमने बेसिकली क्या सीखना है, हमने इसमें HCF और LCM सीखना है। अलजेब्रा जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका, ठीक हो गया। सो आप लोगों ने बेटा HCF पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में। सो आप लोगों ने जो HCF पढ़ा है वो HCF इस तरह, लेट सपोज आप लोग जो है वो दो नंबर्स का HCF मालूम करते हैं। एक है 2, दूसरा है चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक मेरे पास 6 है, दूसरा मेरे पास 8 है, ठीक है जी। आप लोगों ने इस तरह नंबर्स का पढ़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप लोगों ने HCF मालूम करना है तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग फैक्टराइजेशन करते थे इसकी। ये आप लोगों के पास 6 है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने की। सो 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 6 की। और यहाँ पर इसी तरह मैं 8 की करता हूँ। सो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, ठीक है जी। ये दो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई आप लोगों के पास 6 एंड 8 की। सो यहाँ पर आप लिखते थे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, मेरे पास बराबर होता था 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 के बराबर होता था, ठीक है जी। अब फिर इसमें हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। ये मैंने कॉमन ले लिया, इसमें 2 2 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, बाकी 2 इसके पास हैं, इसके पास नहीं है। सो कॉमन फैक्टर हम लिख लेते थे, ये मेरे पास 2 है। सो इसका HCF भी यही होता था। ये कॉमन फैक्टर्स को सारे में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। सो मेरे पास यही HCF आ जाता था। ये हम नंबर्स में मालूम करते थे। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर अलजेब्रिक टर्म्स आ जाएँ तो उनके हम HCF जो है वो किस तरह मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखें बेटा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही सेम प्रोसीजर है, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में सीख ली है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 में हमने सारी फैक्टराइजेशन सीख ली है। सो अभी हम सीखेंगे कि भाई इस फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह जो है वो HCF मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें मेरे पास, लेट सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये दो टर्म्स हैं जी। अब इनकी हम HCF मालूम करते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है। सो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जो है वो फैक्टराइज करता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फार्मूला है। तो ये मेरे पास आ गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सिमिलरली मैं ये जो दूसरा टर्म है इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मैं इन दोनों से एक्स कॉमन लेता हूँ, ये एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर एक एक्स रह गया, यहाँ पर सिर्फ वाई रह गया। सो ये दो टर्म मेरे पास आ गई। अब ये मेरे पास फैक्टराइजेशन है इसकी, ये मेरे पास फैक्टराइजेशन है इसकी, सही है जी। अब इसमें मैंने कॉमन फैक्टर देखना है। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है। सो मेरे पास आ गया एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। ये कॉमन फैक्टर है। दूसरा इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन HCF क्या आ गया इन दोनों का, वो मेरे पास एक्स माइनस वाई आ गया, ठीक है जी। सो ये हमने फैक्टराइजेशन से HCF सीखा है। ये बाय क्या है, ये बाय फैक्टराइजेशन है, ठीक है जी। आप लोग HCF जो है वो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा मेथड जो है मेरे पास वो बाय डिवीजन मेथड भी है। सो डिवीजन मेथड के थ्रू भी हम जो है वो HCF मालूम कर सकते हैं। सो वो भी हम सीखेंगे आगे, लेकिन पहले हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ, कि हम HCF जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है जी। डिवीजन के ऊपर हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद में आएंगे, जब हम ये डिवीजन वाला पढ़ेंगे तो उस वक्त हम डिवीजन का मेथड भी सीख लेंगे कि हम डिवीजन से दो जो पोलिनोमियल्स हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके हम किस तरह से जो है वो HCF मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। सो अभी देखें हम किस तरह से एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, उसमें देखेंगे हम किस तरह फैक्टराइजेशन से जो है वो इनकी HCF मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 में ये हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हमने क्या करना है, HCF मालूम करना है। सो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, इसमें x प्लस 6 का स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 36। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो x प्लस 6 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना जिस तरह मैंने आपको भी बताया बेटा। सो ये x प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको सिंपली 2x प्लस 6 में लिख लेता हूँ, x प्लस 6 एंड x प्लस 6। और अब इसके बाद मैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 को फैक्टराइज करता हूँ। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये मेरे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। सो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 6 a माइनस b और a
प्लस बी। अब ये x प्लस सिक्स, ये x प्लस सिक्स मैंने कॉमन ले लिए, यहाँ पर x माइनस सिक्स है, यहाँ पर x प्लस सिक्स है, तो इन दोनों को मैं कॉमन नहीं ले सकता। सो HCF में इसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, तो मेरे पास आ गया x प्लस सिक्स, और ये HCF सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये HCF होगा, क्योंकि यहाँ पर एक HCF है x प्लस सिक्स। सो मेरे पास यही इसका एक कॉमन फैक्टर है, तो मैं इसको दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो मेरे पास ये HCF आ गया इसके पार्ट फर्स्ट का। सो अभी हम देखें इसकी सिमिलरली इस तरह से पार्ट सेकंड करते हैं। देखें पार्ट सेकंड किस तरह होता है बेटा, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपने फैक्टराइज करना है, फिर जो कॉमन है उनको बस नोट कर लेना है, और वो उसका जो है वो कॉमन फैक्टर, और जितने कॉमन फैक्टर आ जाए सबको मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर HCF। सो नाउ पार्ट सेकंड देखें बेटा, what is the part second is x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 एंड x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस y की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज़ हमारे पास दो टर्म्स है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वी विल फाइंड द HCF ऑफ बोथ ऑफ दीज। सो x4 माइनस y की पावर 4, मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। सो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का अगेन होल स्क्वेयर, ठीक है जी। मैंने इन 4 को जो है वो स्प्लिट कर लिया है इंटू 2 2 2 ज़ार वापस 4 आता है, इस 2 2 ज़ार 4 आता है, ठीक है। सो मैंने इसको एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख लिया माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो मेरे पास ये बराबर होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ए माइनस बी और ए प्लस बी के। सो अब ये मेरे पास इसका मज़ीद फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका मज़ीद फार्मूला है, तो इसको मैं इसी फार्मूले से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए इसके। अब मेरे पास ये जो है सेकेंड टर्म, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये मेरे पास बराबर हो जाएगी। देखिए मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो आप लोगों को वही फार्मूला याद आता होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर में इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मज़ीद बराबर होगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दफ़ा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 2 को मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको और इसको देखूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, बिकॉज ये दोनों के पास है। सो मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर है। सो इसका HCF भी हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इसका HCF भी हो गया, ठीक है जी। सो ये देखिए काफ़ी सिंपल से बहुत आसान सा मेथड है इसका HCF मालूम करने का। सो हमने पार्ट सेकंड का जो है वो HCF मालूम कर लिया है। पार्ट थर्ड जो है वो बेटा आप लोगों का होमवर्क हो गया, पार्ट फोर्थ मैं करा लेता हूँ, पार्ट फिफ्थ भी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी बेटा हम पार्ट 4 किस तरह करते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 है, 2 क्यूब 3 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स प्लस 2 वाई का स्क्वायर कॉमा, ये हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई का क्यूब। सॉरी बेटा, आई थिंक दिस इज़ होल क्यूब, या एग्जैक्टली दिस इज़ होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब, दिस इज़ 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 वाई का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सो इनकी हमने HCF मालूम करना है। सो वही मेथड है बेटा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हैं तो हम 3 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इसको देखिए, मेरे पास है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ, सो आई विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 की पावर 3 है। सो एक दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा 2, 3 कम्प्लीट हो गए। 3 की पावर 2, 2 दफ़ा 3 आया, सो 3 इंटू 3 2 दफ़ा कम्प्लीट हो गया। सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसकी पावर 3 थी तो हमने इसको 3 दफ़ा लिख दिया। अब इसकी पावर 2 है तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख लूँगा, एक्स प्लस 2 वाई इंटू एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है जी। ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली इस वाली की। अब मेरे पास सेकेंड टर्म है 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई का होल क्यूब।
सो 2 की पावर 3 है, सो 1 2 3, 3 टाइम्स 2, 3 की पावर 2, सो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और x माइनस वाई की पावर 2 है तो ये भी 2 दफ़ा आ जाएगा x माइनस वाई, एंड ये x प्लस 2y की पावर 3 है, सो x प्लस 2y एक दफ़ा, x प्लस 2y दूसरी दफ़ा, एंड x प्लस 2y तीसरी दफ़ा। ठीक है जी। सो x प्लस 2y की पावर भी जो है हमने वो कंप्लीट कर ली, 1 2 3, सो यहाँ पर x प्लस 2y की पावर 3। अब लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। सो दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3, ये 3 की पावर 2 है, सो 3 2 टाइम्स आ जाएगा, x माइनस वाई की पावर भी 2 है, सो x माइनस वाई 2 टाइम्स, एंड x प्लस 2y की पावर 1 है, सो x प्लस 2y विल बी 1। ठीक है। सो अब मैंने कॉमन लेना है, तो ये x प्लस 2y तीनों में कॉमन है, तो मैंने ये एक एक कॉमन ले लिया। ठीक है जी, ये आ गया। साथ ही साथ मेरे पास ये x माइनस वाई जो है ये कॉमन हो गया, ये x माइनस वाई ये भी कॉमन है। ठीक हो गया जी। और ये जो है मेरे पास ये 2 2 3 जो हैं ये कॉमन आ गए। ठीक है जी। इसके पास इन दोनों के पास 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2 है, लेकिन इनके पास एक भी नहीं है। सो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स बेटे क्या आ गए, कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है जी। ये 3 इंटू 3 एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस 2y। ठीक है जी। सो मेरे पास HCF क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड HCF ऑफ these given algebraic expressions। ठीक हो क्या जी। सो मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट फोर्थ करा दिया। आप लोगों के 2 पार्ट रह गए, दैट इज़ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5। ये 2 पार्ट्स बेटा आप लोगों ने ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इसको कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। सो आपने इसको ट्राई कर लेना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम HCF जो है वो बाय डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है। हम सीखेंगे कि हम ये फैक्टराइजेशन से हमने HCF सीख लिया है, हम डिवीजन मेथड से भी देखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाय डिवीजन मेथड किस तरह से HCF निकाल सकते हैं। टिल दैट बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।